प्रभु का प्यारा नाम। सभी सत्संगी प्रेमी ध्यान से सुने। आज सत्संग का आखिरी दिन है। अब आप लोग अपने अपने घर को रवाना हो रहे हो, लेकिन इस बात का ध्यान रखो, जो सामान आपने प्रयोग किया है उसको यथास्थान पहुँचा दीजिए। जिन लोगों ने बांस का प्रयोग किया है, आप इतने लोग हो कि बांस हिस्से में नहीं पड़े और इकट्ठा हो। ये आपकी आखिरी चलते चलाती सेवा का महत्व है। ऐसा नहीं आपने प्रयोग किया 7 दिन, तो मैं प्रेमियों से यही कहूँगा कि आपने अगर ये सेवा न की हो तो एक मास सब लोग उठाओ वहाँ से और पूजा घर के पास पहुँचा दी। एक बार आपके हिस्से में ये आखिरी सेवा है, आप लोग इस सेवा का लाभ उठा लीजिए। चलो प्रेमियों जल्दी चलो, देख लो सत्संग मैदान में कोई बांसबली नहीं छूटने न पावे, कोई डलिया है कोई फाड़ा है, क्योंकि ये सब आपके काम आने वाला। बगैर इसके आप सेवा नहीं कर सकते हो। ये सेवा करने का आपका आधार है, इसलिए इसका विशेष ध्यान रखिए आप। चलो प्रेमियों जल्दी चलो, एक प्लास्टिक की बोरी ले लो और देखो कहीं कोई गंदगी तो नहीं पड़ी है, एकदम साफ सुथरा करके जाओ ताकि लोग तुमको हमेशा याद करें। चलो प्रेमियों चलो, 10-15 लोग एक प्लास्टिक की बोरी ले लो और देखो कोई दोना पत्थर कोई गंदगी किसी तरह पड़ी तो नहीं है, उसको काट कर एक किनारे लगा दो और आग लगा दो, उजल जाएंगे सब प्लास्टिक के जितने सब पड़े सामान। ये आपको करना। लोगों से भी हमारा अनुरोध है कि मैंने आपसे कोई किराया नहीं मांगा, कोई बिजली पानी का पैसा नहीं मांगा, कोई रोटी का पैसा नहीं मांगा, लेकिन एक बात सेवा के लिए जरूर कहूँगा, जो आपने दुकान लगाई है कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए। अगर आपने कुछ फैलाया हो तो उसको तुरंत उठाओ और एक किनारे कहीं पर रख दो, उसमें आग लगा दो ताकि साफ सुथरा खेत प्रेमियों का हो जाए, तो हमेशा आपको लोग देते रहेंगे। अगर एक बार गंदगी फैला के आप चले जाएंगे तो दोबारा एक दुकान लगाने के लिए आपको अपना खेत नहीं देंगे। इस बात का ध्यान रखें। जितने भी मंदिर के आसपास आप लगाए हो, ये काम आपको यहाँ करना नहीं चाहिए। ये स्थल है, ये धार्मिक स्थल है, ये केंद्र नहीं है, लेकिन आपकी समझ में नहीं आ रहा है। धार्मिक स्थल को व्यापारिक केंद्र बना दिया, बात नहीं है। यहाँ पर कुछ होने नहीं दूंगा। मैं पहले से आपको सूचना दे रहा हूँ कि सबकी मर्यादा आप क्या करते हो, आप इनको लाइन से लाइन से ये देखिए लाइन खत्म वाली लाइन है, ये पीछे ये नहीं करो आप। प्रसाद बंद कर दिया। चलिए अरे तो आप बीच में क्या कर रहे हैं? तो सबकी जिम्मेदारी है क्या? सबकी जिम्मेदारी है। आप अपनी लाइन में जो लोग आपको है क्या हुआ? हटिए। अरे प्रसाद बंद हो गया है बटना। जो भी आपने आमदनी, अरे तनिक है तो मंदिर छोड़ो ना, आपका तनिक उतार दे दे, बटना बंद हो गया। एक बंदा ये आश्रम की मर्यादा है।
आपने आमदनी की अच्छी बात है बाल बच्चों के लिए, लेकिन सफाई का विशेष करें, इसको साफ सुथरा आप रखिए। आइंदा से हमें कोई व्यवस्था बनानी पड़ेगी, फिर आप मत कहना कि हमको दुख दिया गया। हम इस धार्मिक स्थल को, आश्रम को व्यापारिक केंद्र नहीं बनने देंगे, तो आप इसे ध्यान में रखिए। चलो प्रेमियों, एक बांसवली उठा के ले आओ, वहाँ से यहाँ रख दो, अगले कार्यक्रम में आपके फिर काम आएगा। रोहित समाराम ने पीएम किया हो, तमाम ईंटे भंडार आपने ईंटों का किया है, ये ईंटे फिर एक जगह जाके रख दो, तो फिर आप देखने का सुनने का आप लोग अपने आपको नहीं दे पाएंगे। इस तरह की व्यवस्था एक बार कर लीजिए, उसको संभाल के सुरक्षित रखिए, दोबारा आपके काम आ जाए। फिर बार बार आपको आपकी नई व्यवस्था की जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। चलो चलते चलाते ये माँ की सेवा कर लीजिए। एक बांस वहाँ से उखाड़ के ले आओ और पूजा स्थल पर रख दो, या एक बंस उखाड़ दो, कोई सेवा करके जाओ। चलते चलाते कोई सेवा कर लो, ये सेवा आपको लाभ करेगी। रास्ते में कोई वहाँ पे खड़ी जाओ, हम बता रहे हैं, वहाँ किनारे खड़ी जाओ, हम बता रहे हैं। चलिए चलिए चलिए, आप लोग आगे बढ़िए, चलते रहिए चलते रहिए। अरे अभी मैं पे बोल रहे हैं ना। चलो फिर चलो, कोई लोग सेवा करके जाओ, खाली हाथ को जाओ यहाँ से। चलिए चलिए दर्शन आपके साथ जाएगी, आपकी रास्ते में सब अच्छा करेगी। ऐसे नहीं आपसे कहा जाओ। वो से खास करके उन्होंने कि आपने आमदनी की है, मैंने उसमें कुछ नहीं आपसे किराया, ना कितने का किराया, क्या हो गया, मतलब पानी का किराया, और ना ही आपसे हमने कोई भोजन का, रोटी का, लेकिन आपने सवाई की अच्छी बात बाल बच्चों के लिए। हाँ तो बाद में आइए, जब खत्म हो जाता है बात साफ स्थान करके जाइए, ताकि दोबारा प्रसाद अभी नहीं बांट रहे ना, फिर हम दुकानें पे लगाने नहीं देंगे। के लिए आश्रम नहीं है, पूजा स्थल है, और ये भी आश्रम भी। आपको आश्रम की मर्यादा क्या ध्यान रखोगे, हमेशा लाभ आपको मिलता रहेगा, उसमें कोई रोक टोक नहीं की जाएगी। लेकिन अगर गंदगी फैलाओगे तो मैं रोक टोक लगा दूंगा, फिर यहाँ कोई किसी तरह का व्यापार नहीं कर पाएगा। चलिए चलिए चलिए, बात का ध्यान रखिए। चलो जो प्रेमी है के वहां से के आ रहे, आप भी कोई न कोई सेवा करके जाओ। मैं निकलूंगा, अभी देखूंगा कि जहाँ जहाँ अपने दुकानें लगाई हैं स्थान की सफाई की नहीं की। अगर सफाई न मिली तो दोबारा आपको दुकान नहीं लगाने दी जाए। ये काम दोबारा मौका नहीं दूंगा आपको, बाद में मत कहना कि हमको रोक किया गया। गंदगी फैलाने के लिए स्थान ये नहीं, आपने आमदनी की है, मैंने उसके लिए कोई रोका नहीं, आप ना आपसे कुछ मांगा मैंने, आपकी व्यवस्था की है। लेकिन व्यवस्था का मतलब ये नहीं है कि आप अपना काम बना के गंदगी फैला के चले जाएं। बिल्कुल पाक साफ स्थल जैसा था, आप छोड़ के वैसा ही जाएंगे तब तो ठीक है, नहीं तो आइंदा कोई न कोई व्यवस्था हमको बनानी पड़ेगी। अरे बाहर जाके ढूंढिए। नाम किसका, फिर आप इसका ध्यान रखिए, नहीं आइंदा से ये मेला कहीं और लगा देंगे आप, फिर आप कोई मौका दुकान का कुछ नहीं। मैं तुरंत व्यवस्था बदल लूंगा, मेरे पास जगह की कमी नहीं है, मैं ये मेला और कहीं लगा दूंगा।
ऐसा मत किया बाबा जी गेट के लगे रंग में बैठा है ना, और वायरलेस वाले माइक्रोफोन से बोलो ना। आप लोग चलिए चलिए लाभ उठाइए। आपको किया है, लेकिन सफाई का अगर ध्यान रखेंगे मर्यादा इसको आप ध्यान रखिए। आपको सेवा किया है, उसका लगानी नहीं चाहिए, लेकिन आपने लगाई है। सफाई रखोगे अच्छा रहेगा। हमको फिर प्रशासन का साथ लेना पड़ेगा। आप मत कहना कि आपने पुलिस क्यों बुला ली, ये प्रशासन क्यों बुला लिया, क्योंकि मेरे पास परमिशन है, इस बात का परमिशन है, ध्यान रखिए आप। मैं किसी को कभी फोन करके बुला सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा कोई काम कर सफाई में रहो। चलिए बढ़ते रहिए, जिसको दर्शन करना हो बढ़ते रहो, लेकिन सफाई नहीं रखोगे तो परेशानी। जिसको दर्शन करना है बढ़ते रहो। चप्पल निकालिए, ये गुरुदेव नाम किसका प्रभु ये 15-20 जमाने फावड़ा ले लो, कहीं कोई गंदगी कहीं दो गड्ढा खोद के डाल दो। चलिए चलिए चलिए, ये भी आपका काम, ये आपकी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण सेवा है। ये कहीं देखो गंदगी और उसको गड्ढा खोद के गाड़ के डाल दो। कहीं कोई बदबू चलो चलो चलो, नहीं आनी चाहिए, प्रदूषण नहीं फैलना चाहिए। अपना एक आपको लोग दुनिया के याद करेंगे कि भीड़ में किसी तरह की कोई गंदगी नहीं। ये आपको सिद्ध करना है। इतने 15-20 नौजवान एक एक फावड़ा ले लो और चारों तरफ देखो, कहीं कोई गंदगी तो नहीं है, तो गड्ढा उस गंदगी को गड्ढा खोदो और डाल दो। दोनों कितना बड़ा ये जो यहाँ से जब समागम चला जाए, कुछ प्रेमी रहेंगे तभी तो आपको सेवा मिल सकेगी। तो झाड़ू से यहाँ से वहाँ सत्संग स्थल तक ये को कर देंगे। आने वालों जो लोग दिखेंगे उनके दिल पर इसका प्रभाव पड़ेगा। कितने लाख लोग यहाँ आए और बिल्कुल यानी स्थान को पाक साफ रखा गया। ये आपकी मर्यादा है, आपकी गुणवत्ती है, आपके अनुसार की जानकारी है, ये मानी जाएगी। यहाँ पर रास्ता छोड़िए, आप लोग दर्शन करने हो तो उधर आइए। जानते हैं ये सब चीजों का ध्यान रखिए आप। जय गुरुदेव। कल मैंने देशवाग में बैठक, उसमें मैंने एक ही बात आपसे कही थी कि आपके बैठने की जगह कम है। अपने बैठने रहने की जगह अपनी जगह में सब कुछ आप करें। किसी की जमीन का 1 इंच भी सहारा न लेना पड़े, इसके लिए आपको भूमि दान करना अनिवार्य। यहाँ से जाओ, पूरी तैयारी करो कि हमको भूमि दान करना है, भूमि लेनी है, भूमि के लिए अपनी गाड़ी कमाई खर्च करनी है। तो आपकी कमाई में 10वांश गुरु का होता है, जो आपने नामदान लिया। वो 10वांश अगर अपनी कमाई का आप करते रहो, परमात्मा खर्च करते रहो, तो आपको घर में कोई परेशानी नहीं आएगी, कोई बीमारी नहीं आएगी, क्योंकि 10वांश वो गुरु का, वो आप खर्च कर नहीं सकते। अगर करोगे तो आपको परेशानी आ जाएगी।
इसलिए उसका प्रयोग कर लो इस भूमि में और आपकी जमीन हो जाए। अपनी जमीन पर करो, किसी के बात सहने सुनने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आगे इसकी व्यवस्था कर दूंगा, आप थोड़ा सा लगे रहिए। चलिए बढ़िए बढ़िए और न मैं बढ़िए बढ़िए आगे बढ़िए बढ़िए, जिनको दर्शन करना बढ़ते रहो। करोड़ों लोग हैं, बढ़ते रहो, हमको किसी की जरूरत नहीं है। इस बात को ध्यान में रखिए। मैंने नजारा आपको इसलिए दिखाया, आप ये मत सोचे कि मेरे पास जनसंख्या नहीं, इतने आदमी है हिंदुस्तान में किसी के पास नहीं। मैं क्या नहीं उसे करा सकता, लेकिन मैं कोई अनैतिक कार्य करना नहीं चाहता। ये मेरे सिद्धांत में नहीं है और तुम समझते हुए जानते नहीं है, ऐसा नहीं है। हम जहाँ रहते हैं वहाँ लोगों को सुख शांति देते हैं और देना चाहते हैं, लेकिन आप नहीं लेना चाहते हो तो आपकी मर्जी है, उसमें हम क्या कर सकते हैं। जो मैंने आज प्रमाण दिया है वो हिंदुस्तान में कोई नहीं कर सकता। ये जो ग्रामवासियों को निमंत्रण दिया, ये काम कोई नहीं किया, कोई प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री भी नहीं कर सकता। ग्रामवासियों को निमंत्रण और कन्या पूजन, ये दोनों चीजें महत्वपूर्ण है। रोटी और बेटी, ये दो ही का तो जीवन में अनिवार्य विषय है कि रोटी जीवन को चलाती है, बेटी कुल की मर्यादा रखती है। इन्हीं पर बिंदुओं पर मैंने ध्यान देकर ये काम किया है और आप निस्वार्थ, उसके बदले कुछ आपसे मांगा नहीं, ये निस्वार्थ सेवा। अगर अभी आप नहीं जाग पाए, नहीं समझ पाए, तो फिर तुम कुछ नहीं जानते हो परमात्मा के बारे में, धर्म के बारे में, मानवता के बारे में आपके पास कुछ नहीं है। आज के ग्रामवासियों ने जो प्रसाद प्राप्त किया भंडारे में, वो तमाम बीमारियों से अलग रखने का, तमाम तरह की आपकी मदद की और ये निस्वार्थ कार्य किया। हमने उसके बदले आपसे कुछ मांगा नहीं, क्योंकि भीख मांगना हमारे सिद्धांत पे नहीं। हमारे गुरु ने मुझे भिखारी नहीं बनाया। इतना जन समागम है, अगर इनसे कह दूं कि 10 रुपए दो तो करोड़ों हो जाएगा। एक घंटे में करोड़ों रुपए, लेकिन जरूरत होती तब कहा जाता। आज जमीन की जरूरत, इससे कह रहा हूँ कि पहले मैंने कुछ नहीं कहा, आपकी सारी व्यवस्था करता रहा और करता रहूंगा, लेकिन आज उसकी जरूरत है और तुम्हारा कुछ लग जाए, इसलिए कहता हूँ ताकि तुमको भी उसका कोई लाभ मिल जाए। मैं तो हर तरह से आपको लाभ देना चाहता हूँ, लेकिन आप लेने वाले तो बनो कि लाभ किस तरह लिया जाता। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अब आप यहाँ से जाइए और मुम सेवा की तैयारी करिए जल्दी से आप, और अपने अपने गाड़ी कमाई का कुछ न कुछ अंश इस धार्मिक कार्य में जरूर खर्च किया करो, तो बीमारी परेशानियों से बच जाओगे। भैया चप्पल उतारते रहिएगा, दुर्घटनाओं से बच जाओगे। छोटा मोटा लाभ नहीं, बहुत बड़ा लाभ होता है। जय गुरुदेव। देखो अभी कितने प्रेमी हैं, तो परसों से ही लोग जा रहे। 13 तारीख की पूजा की, पूजा करके समय नहीं था, लोग निकलने लगे। मैं यहीं पर खड़ा रहा 8-9 घंटे, लोगों से मिला, उनको विदा किया कि आप लोग जाइए। और कल भी खड़ा रहा और आज भी खड़ा हूँ, यहीं से नहीं निकल पाता हूँ। प्रेमियों की इतनी जनसंख्या है, इतनी भारी संख्या में वो घर जाना चाहते हैं,
सबकी इच्छा अंतिम दर्शन की होती है और हमारी भी इच्छा आपके दर्शन की होती है कि आप जाओगे फिर कब आप आओगे। तमाम शरीर इसमें से चले जाएंगे जो आगे नहीं देख पाएंगे। बहुत से लोग शरीर इसलिए नहीं रहते सेवा कर लो, यही आपके काम आएगी, यही साथ जाएगी, यही तुमको आगे नरकों से बचाएगी। एक तरह का नहीं, ये सेवा कई तरीके का काम करेगी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। दयालवाद की चर्चा सारे हिंदुस्तान में फैल गई कि दयालवाद जो लिया गया है वो प्रेमियों के लिए छाया, मैंने प्रेमियों छाया खरीदी आपकी, क्योंकि हमारे पास छाया नहीं थी और तो सब कुछ मालिक की दया से वो भी मिल गई, वो भी आपके काम आएगी। तो धीरे 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 मैं ऐसी व्यवस्था बनाना चाहता हूँ कि आपको अगर बिल्डिंग में न बैठा सकूं तो कम से कम पेड़ की छाया में तो बैठा सकूं। इतना तो प्रयास है और रहेगा, और आपने अगर चाहा तो जल्दी से काम आपका पूरा हो जाएगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बाबू ओए छोटी, अब आप जाइए, इधर से निकल जाओ। बड़ी सुरक्षा संभाल के साथ। बाबू इधर से कर लो, मालिक का नाम इधर से कर लो। आप प्रस्थान करो और जब पहुंचो और यहाँ से ये संकल्प लेके जाओ कि हमें अपनी गाड़ी कमाई का कुछ न कुछ भूमि दान करना, ये जरूरी है। अभी तक मैंने कभी नहीं कहा, लेकिन आज कहता हूँ क्योंकि मैंने आपकी परेशानी देखी। वो तो फरियाद थी कुदरत से कि भाई थोड़ा ऐसा करना, बरसात बाद में कर लेना, मैं मना नहीं करता, लेकिन कार्यक्रम में बूंद नहीं गिराऊंगा। वो पूरा कुदरत ने साथ दिया, चारों तरफ बारिश हो रही, बाढ़ें आ रही, लेकिन ज्ञानाश्रम में इतना बड़ा जन सैलाब था, अगर बारिश होती तो आप कहाँ रुकते, लेकिन कारण कुदरत ने की और आपका सहयोग कर दिया। आप देख लीजिए, जब कुदरत आपके साथ है तो आप क्या नहीं कर सकते। ये बात लोगों को समझनी चाहिए, जिसके साथ में कुदरत है उसके साथ में सब कुछ। वो कुदरत से काम करा सकता तो इंसान की क्या बात, वो तो कर ही देंगे। आपने इस चीज को देखा, चारों तरफ बारिश घनाघोर, परसों बहुत तेज बारिश आई। हमने कहा नहीं भाई, अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ है। अरे भाई और कहीं बरस लो आप, जब तक तुम्हारे पास तो बहुत पानी है, तो बाद में आप बरस लेना, तुम मना थोड़ी करता। अब आज के बाद तुम जितना बरसना चाहो बरसों में, उसके बारे में कोई प्रार्थना नहीं करूँगा, उसके बारे में कोई प्रार्थना नहीं। लेकिन ये काम आपका हो गया, कार्यक्रम निर्विघ्न समापन हुआ। सतगुरुदाता दयालु की दया से निर्विघ्न समापन, कोई विघ्न बाधा नहीं, और आप भी यानी सुरक्षित अपने घर जा रहे हैं। ये सुरक्षा का आशीर्वाद हमारा तुम्हारे साथ रहेगा। आप जाइए बिल्कुल निसंकोच, लेकिन ये ध्यान रखना 10 बजे के बाद मत जाइए, वो भूत प्रेतों का पहरा होता, उसमें आपका नुकसान हो सकता है। मैं बराबर मना करता रहता हूँ कि आप अगर चलना 10 बजे चल लीजिए, फिर 2-3 घंटे ड्राइवर को नींद ले लेने दीजिए, खतरा खत्म हो जाएगा। और उधर 3 बजे से सतगुरु का पहरा प्रारंभ हो जाता है, आप हो जाएंगे। इस चीज का बराबर ध्यान रखिए। और 8, 18, 28 इन तारीखों में कोई काम मत करना, ये शुभ नहीं है, ये कोई काम मत करना, नहीं आपका भारी नुकसान हो सकता है।
जनहानि हो सकती, धनहानि हो सकती, इसका विषय ध्यान रखिए। अब आप धीरे धीरे निकलो। जय गुरुदेव। मैं तो चलते चलाते आप सबका दर्शन करने आया, कि आपका दर्शन कर लूं, आपको प्रणाम कर लूं। पता नहीं कब आपका दर्शन होगा। कुछ लोग बेचारे दर्शन नहीं दे पाएंगे, उनका समय पूरा हो जाएगा। लेकिन ये मत समझो, उनकी संभालो। जो भी जिनका आश्रम में शरीर छूटता है, उनकी जीवात्मा की संभाल होती। ऐसा नहीं होता, उनका काम हो जाता बगैर भजन के। अब आप देखिए तो सब लोग यही सोचे कि आश्रम में खत्म हो जाए, भजन भी नहीं करना पड़ा, सीधे घर चला। लेकिन सेवा करते गए, जो सेवा करते शरीर छूटता है, उसकी संभाल हो जाती है, उसका उद्धार होता है। वो बहुत बड़ा लाभ है सेवा का। हमारे यहाँ एक प्रेमी ने विचारण सेवा करते चला गया, और यहाँ भी जो 2-3 लेख हुए हैं वो सेवा करके ही, ऐसे खाली भंडारे की रोटी खा के कोई बोझा लाद के नहीं गया। तो बेचारे सेवा करके अपना कर्जा उतार कर अपने घर जीवात्मा के लिए, कितना बड़ा काम हो गया। तो तुम रोते चिल्लाते रह जाते, ऐसे काम होता। सेवा का महत्व, क्योंकि कलयुग में भजन तो आप नहीं कर सकते हो, आपका मन साथ नहीं देता है, शरीर भी साथ नहीं देता। तो इसलिए संत महापुरुषों ने जीव कल्याण के लिए सेवा प्रधान रखी। और कितनी तरह की सेवा आश्रम में है। जो भी ईंधन बच गया उसको भी में लिए जाते। इनको कहते सेवादार, इनकी जीवात्मा का कल्याण होता है। ऐसे वैसे कल्याण या नहीं हो जाएगा। अध्यक्ष मंत्री बन जाए तो कल्याण हो जाएगा। ये पद यहाँ का यहाँ ये वो 7 पोशाक पहले घूम रहे हो, अगर उनके अनुसार न चले सजा पाने के अधिकारी बनोगे। बहुत बड़ा भेद है, बहुत बड़ा इसका नियम संयम है। ऐसे नहीं आपको लोग किस दृष्टि से देखते, लेकिन ये सब पैर कर कोई आप सब कपट धोखाधड़ी बेईमानी करते हो तो तुम्हारे जैसा भी कोई अपराधी नहीं। सबसे बड़े अपराधी, क्योंकि आपने संत महापुरुषों के दिए हुए पोशाक की भी आपकी बदनामी की, कलंक लगाया, इसलिए दूरी सजा पाने के अधिकारी आप बन जाते। ये सब चीजें सोच समझ के धारण करना, ऐसा कोई नहीं कि आप पहन लो तो काम हो जाए। उसके अनुसार चलने से और उसकी नियम नीति सिद्धांत अपनाने से आपका काम होगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब चलो आप धीरे धीरे निकलो, धीरे धीरे निकलिए आप। कुछ नहीं एक बार ये निकले कितने महान कारक थे, वहाँ की संख्या बड़ी है, लेकिन मतलब 13 तारीख से लोगों का चल, तो 13 की पूजा करके गए, 14 को गए, कुछ 15 को, कुछ आज 16 को निकल जाए। ऐसे 3-4 दिन में धीरे धीरे आप अपने अपने गंतव्य स्थान पर पहुँचे। चलो प्रेमियों जल्दी आप चलने की तैयारी करो। अब ज्यादा समय है आपके पास नहीं है, ताकि आप समय से घर पहुंच जाएं। इसलिए से आप जाते हो क्या हमें इसका कष्ट नहीं होता? इतनी भीड़ रही है,
अब सब चले जाएंगे, मैं अकेला रह जाऊंगा। इतने बड़े परिवार में रहकर फिर आदमी अकेला कैसे रहता? ऐसा नहीं है कि हमको भी दुख होता है, लेकिन ये है कि दोनों घर आपके, ये भी आश्रम वो गृहस्थ आश्रम, दोनों की मर्यादा है, उसको भी रखना है और उसी में रहकर धीरज से अपना काम बना लेना है। ये काम आपको करना है। इसमें परिवार जब मतलब सब घर से चले जाते हैं तो सूना तो लगता ही है। इतने बड़े जन समागम के बीच में मैं 7 दिन रहा, अब यहाँ 2-4 दिन रह जाएंगे, धीरे धीरे सब चले जाएंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि दोनों घर तुम सब लोग पीछे, वो भी आपका, ये भी तुम उस वाले घर चले जाओ। उसकी भी चिंता रखो, इसकी भी, क्योंकि वो घर यहाँ रहने का है और ये घर उस घर में पहुँचाने का, इसका महत्व उससे ज्यादा है। लेकिन दोनों को कायम रखना, क्योंकि मैं ऐसी कोई व्यवस्था बिगाड़ता नहीं, कोई गिरगिस्ती परिवार नहीं बढ़ाता, ना किसी को साधु बनाता। साधु बनाया नहीं जाता, साधुता धारण करने का विषय है। तुम्हारे जीवन में साधुता नहीं है तो नकली साधु बनने से तो मार पड़ेगी आप। पीछे से लाइन से साधु देश को साधु सिद्धांत मत को बदनाम करोगे तो इसकी तो बहुत बड़ी कुदरत की तरफ से सजा मिलती है। इसलिए कलयुग में कोई साधु वाधु घर गृहस्थी में रह के साधु बन जाए, घर गृहस्थी में रह, ये सबसे बड़ा सिद्धांत है। लेकिन इसको करोगे, इसके अनुसार चलोगे, आपको उन आश्रमों से इससे ज्यादा लाभ, क्योंकि घर गृहस्थी से लोगों ने मुक्ति पाई है, लेकिन जंगल में कमरा गुफा में रहकर किसी को मुक्ति नहीं मिली। कोई मुक्ति पाने का अधिकारी यहाँ नहीं बना, क्योंकि मुक्ति सब चरण की दासी, मुक्ति संत चरण की दासी, मुक्ति संत महापुरुषों के चरणों में। और संत महापुरुष घर गृहस्थी में आए, कोई कोई विरक्ति, कोई एक आध विरक्ति, बाकी सब गृहस्थी, और सबके पास बाल बच्चे थे। उन्होंने गृहस्थ धर्म का भी पालन किया, उसकी मर्यादा का पूरा ध्यान रखा, और घर गृहस्थी में रहकर उन्होंने अपनी साधना पूरी कर ली और वो निकल गए, घर भी चले गए। देखो दोनों काम आपने, और अगर बनावटी तरीके से रहे तो कहते ना घर सुख पाए ना आपने कुछ कर पाया, तो दोनों आपके खाली रहेंगे। ना हरि भजे न घर सुख पाए, और बिरसा ब्याह गई दुई माते प्यारे एको नहीं, एक भी काम नहीं हुआ। इसलिए साधु बना नहीं जाता, साधुता एक विचार है। जिसने तन मन वचन इंद्रियों को साध लिया वो साधु है। ये दाढ़ी बाल लाल पीला कपड़ा ये साधु नहीं, ये तो ऊपर का भेष है, और जीवात्मा अंदर, वो तो अंदर में काम होता, बाहर में नहीं। जब अंदर में हो जाएगा तो बाहर भी आ जाएगा, अंदर बाहर दोनों एक समान हो जाएगा। उसका तो बाहर भी रहना ठीक, लेकिन अगर अंदर से साफ नहीं हो, मन साफ नहीं दे रहा, तो ये बनावटी भेष मत करना, नहीं सजा पाएंगे आप। इसकी बहुत बड़ी सजा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आज इसी भेष ने देश को बर्बाद कर दिया, लोगों को धोखे में रखा। लोग बेचारे धोखे में रहकर उन लोगों ने अपने तक सीमित रखा, आगे जाने नहीं दिया, निकलने नहीं दिया, फंसा के रखा। ये सबसे बड़े तुम्हारे दुश्मन थे। इन्होंने जीवात्मा का कोई भला कल्याण नहीं किया। ये सब बातें जब सत्संग सुनोगे गहराई के साथ, तो तुम्हारे समझ में सब आ जाएगा कि सच्चा क्या है और झूठ क्या है, असली क्या है, नकली क्या, ये सब आपकी समझ में आ जाए।
लेकिन बिना सत्संग के कोई नहीं समझ सकता। लाइन ज्यादा बड़ी नहीं है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब आप जल्दी से अपने बड़े घर की तरफ चलने की तैयारी करो। अगले कार्यक्रम की मैं प्रार्थना, अगर सच्चाई ईमानदारी से काम करते रहोगे, शाकाहारी रहोगे, तो दूसरा कार्यक्रम में आपको कोई रोक नहीं पाएगा, उसमें शामिल शरीफ हो जाओगे। इस बात का ध्यान रखिए। सब शोर मचा देते। जय गुरुदेव, जय बंद कर दो।